नमस्कार दोस्तों, हरीश सेन जी स्टडी में मैं हरीश आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? नंबर 1 RD, नंबर 2 MD, नंबर 3 CD, नंबर 4 ND। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा RD होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होगा? ऑप्शंस: ए ऑप्शन DBF, नंबर 2 ऑप्शन RDB, नंबर 3 ऑप्शन MDB, नंबर 4 XLS। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर 3rd नंबर होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? CP, MKDIR, नंबर 3 IS, नंबर 4 CD। तो लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? नंबर 1 CP, नंबर 2 MKDIR, नंबर 3 LS, नंबर 4 CD। इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये CD होगा। क्वेश्चन नंबर 4, C में यदि किसी एरे में 10 तत्व हैं तो उसके सबस्क्रिप्टों के मानों की रेंज क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 10, नंबर 2 0 से 10, 3 0 से 9, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 4 का 0 से 9 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी समस्या, यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा है। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरण रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी फ्लोचार्ट, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, यानी एल्गोरिदम, चरणबद्ध तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या करते हैं? यानी किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखेंगे या पीछे करेंगे? तो आइए, ऑप्शन नंबर ए, बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। ऑप्शन बी, माउस एक बार क्लिक करते हैं। ऑप्शन सी, माउस को रोल करके क्लिक करते हैं।
ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो माउस को रोल करके ऑप्शन 3 माउस को रोल करके करते हैं, इसका कोई तो मतलब ही नहीं समझ में आया। उसके बाद ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। बटन को होल्ड करके करते हुए करते ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे हमें शब्द को हाईलाइट करना है, ना कि ड्रैग करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी माउस को एक बार क्लिक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिट करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटरों सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने के लिए करने वाला डिवाइस कौन सा है। ए मॉडम, बी मॉनिटर एंड सी डिजिटल कैमरा एंड 4 स्कैनर और 5वां इनमें से कोई नहीं। यानी मॉनिटर जो हमारा होता है एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रदर्शित करता है किसी भी डाटा को। डिजिटल कैमरा कैप्चर करता है और स्कैनर स्कैन करता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 1, यानी डिजिटल को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस मॉडम होती है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, बिना केबल प्रयुक्त हुए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। यानी क्या कह रहा है, बिना केबल प्रयुक्त वाले नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा ऑप्शन सेंट्रलाइज्ड, तीसरा ऑप्शन ओपन सोर्स, चौथा वायरलेस, 5वां इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कह रहा है बिना नेटवर्क कनेक्ट के करने वाला डिवाइस, बिना केबल के। तो जाहिर सी बात शब्दों से ही पता लग रहा है क्वेश्चन के, वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रेडशीट में सेल को नियमानुसार परिभाषित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट रिव्यू के हिसाब से। नंबर 1, रो और कॉलम का इंटरेक्शन। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए रो और कॉलम, ऑप्शन बी टेबल और टेम्पलेट्स इंटरेक्शन, ऑप्शन सी फाइल और डाटाबेस का इंटरेक्शन, ऑप्शन 4 फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरेक्शन, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन होगा 1। इसमें टेबल में रो और कॉलम को हम मिल जाते हैं तो उनको हम सेल नाम दे देते हैं, और सेल को ही हम बॉक्स भी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूर्ण रूप समानतः निम्नानुसार होता है। यानी पूछ रहा है केबी का पूर्ण रूप नाम क्या होता है। तो इसमें से ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। केबी यानी सीधा हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं, आंसर पे किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किसमें परिवर्तित करना है। नंबर 1 वेबसाइटों, नंबर 2 सूचना, नंबर 3 प्रोग्रामों, नंबर 4 ऑब्जेक्ट्स, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। यानी कह रहा है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किसमें परिवर्तित करना है। वेबसाइट तो
किसी भी इंटरनेट का वेबसाइट हो, अपने जो भी हो। बाद दूसरा ऑप्शन सूचना, तीसरा प्रोग्राम, चौथा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, फ्लॉपी डिस्क में डाटा डॉट 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 नामक रिंग पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सेक्टर्स, नंबर 2 रिंग्स, नंबर 3 ट्रैक्स, नंबर 4 राउंड्स, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका अपना जो है ट्रैक्स में डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो बस दोस्तों, हमारे यही आज के 12 क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। नए हो तो इस चैनल में सब्सक्राइब करना।